सागर बूंद समाये में तीसरे खंड की चर्चा में साधक की साधना में श्रेष्ठता बतलाई जा रही है। कहा जा रहा है, पानी की तेज धार जैसे बड़े बड़े पाषाण खंडों को भी बहा ले जाती है। क्या? पानी की तेज धार जैसे बड़े बड़े पाषाण खंडों को भी बहा ले जाती है, ठीक इसी तरह मोह भी एक प्रबल धारा के समान है। इसी तरह मोह भी एक प्रबल धारा के समान है, जिसमें बड़े बड़े साधक क्या कह रहे गुरुवर? ठीक ऐसे ही मोह भी एक प्रबल धारा के समान है, जिसमें बड़े बड़े साधक भी बह जाते हैं। बड़े बड़े साधक भी बह जाते हैं। जिसका जीवन साफ सुथरा हो, क्या? जिसका जीवन साफ सुथरा है वही इस धारा को पार कर सकता है। जिसका जीवन साफ सुथरा है वही इस धारा को पार कर सकता है। छोटे मोटे प्रवाह को तो कोई भी पार कर लेता है। नदी में सामान्य प्रवाह हो तो कमजोर भी पार कर लेता है, लेकिन यदि प्रवाह में तेजी आ गई, बाढ़ आने की स्थिति बन गई, पानी बढ़ता जाए, प्रवाह बढ़ता जाए, तो फिर कमजोर कमजोर तो वहां टिक ही नहीं सकते हैं। बलजोर भी, बलशाली आदमी भी पार नहीं करते, हिम्मत हार जाते हैं। बड़े बड़े हाथी गजदल भी बाढ़ के तेज प्रवाह में उनके भी पैर उखड़ने लगते हैं, जानवर भी बहने लगते हैं, बड़े बड़े तैराक भी बह जाते हैं, क्योंकि प्रवाह तीव्र हो जाता है। ऐसे ही सामान्य मोह की अवस्था हो तो झेली जा सकती है, पर मोह की तीव्र स्थिति बन जाए, मोह अपनी तीव्र अवस्था में आ जाए, तो बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े ज्ञानी उसके प्रवाह में तद्भव मोक्षगामी भी बहते हुए दिखाई देते हैं। मोह का प्रभाव ऐसा ही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन चारित्र मोहिनी कर्म का जब तीव्र उदय आया, कितने विह्वल हो गए। लक्ष्मण के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे थे, सुध बुध खो गई, किसी की बात समझने को तैयार नहीं। उस समय सब कुछ भूल गए, वो खाना पीना भूल गए, बस लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। और दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, 6 महीने तक स्थिति बनी रही। तद्भव मोक्षगामी बलभद्र के पद पर। ये बात अलग है, और मोह की प्रबलता अलग है। दर्शन मोह नहीं था,
लेकिन चारित्र मोह की तीव्रता इतनी आ गई, अप्रत्याख्यान संबंधी चारित्र मोह ने इतना असर दिखा दिया, कुछ भी ख्याल नहीं। इसीलिए तो कहा जा रहा, सामान्य व्यक्ति तो छोड़ो, बड़े बड़े साधक भी मोह की धारा में बहते हुए देखे जाते हैं, मोह की धारा में बहते हुए देखे जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। फिर भी जब जागृति के क्षण उनके आते हैं तो जागृत होकर के वो कितना क्या कर जाते हैं हम अंदाज नहीं लगा सकते। रामचंद्र जी की जब जागृत की स्थिति बनी तो कर्तव्य का बोध भी हुआ और कर्तव्य के कार्यों में भी लग गए। मुनि दीक्षा ली, उसी भाव से मोक्ष भी प्राप्त किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर प्रभाव तो मोह का है, जीव पर पड़ता है। जीव के भाव, जीव का संस्कार अपना प्रभाव डालता है। इसी सिद्धांत को समझते हुए ही गुरुवर कह रहे हैं कि पानी की तेज धार जैसे बड़े बड़े पाषाण खंडों को भी बहा ले जाती है, ठीक इसी तरह मोह भी एक प्रबल धारा के समान है। मोह भी एक प्रबल धारा के समान है जिसमें बड़े बड़े साधक भी बह जाते हैं। जिसका जीवन साफ सुथरा है, जिसका जीवन साफ सुथरा है, अर्थात कसायों का प्रभाव जिसके जीवन पर नहीं है, कम है, कृष्ण रूप में है, वही इस धारा को पार कर सकता है। अगला बोध वाक्य है, 70 किलोमीटर स्पीड वाली गाड़ी को 70 किलोमीटर स्पीड वाली गाड़ी को जैसे ब्रेक लगाकर 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर सकते हैं, जैसे 70 किलोमीटर स्पीड वाली गाड़ी को ब्रेक लगाकर 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर सकते हैं, ठीक इसी तरह 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति वाले मिथ्यात्व को अनंतानुबंधी कसाई की स्थिति में रहने वाले 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति वाले मिथ्यात्व को आत्मोन्मुखी स्वपुरुषार्थ के बल पर, आत्मोन्मुखी हुआ भव्य जीव स्वपुरुषार्थ के बल पर अंतः कोड़ा कोड़ी कर सकते हैं, अंतः कोड़ा कोड़ी बना सकते हैं। स्वपुरुषार्थ के बल पर आत्मोन्मुखी हुआ कोई भव्य जीव 70 किलोमीटर की स्पीड से कोई गाड़ी जा रही तो जागरूक ड्राइवर उस स्पीड पर कंट्रोल करके 70 से गाड़ी को 1 किलोमीटर की स्पीड पर ला सकता है, ला सकता है, लाने में कोई बाधा नहीं। जागरूकता से काम करेगा, संभल करके काम करेगा, एकदम नहीं लगा पाएगा। 70 की स्पीड को एकदम 1 की स्पीड पर नहीं, धीरे धीरे लाएगा। ठीक ऐसे ही 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति वाले मिथ्यात्व को, कौन सा मिथ्यात्व? जो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति लिए हुए है,
ऐसे मिथ्यात्व को आत्मोन्मुखी, जो अपनी आत्मा के अभिमुख हो रहा है, जो अपनी आत्मा की ओर दृष्टिपात कर रहा है, ऐसा आत्मोन्मुखी स्वपुरुषार्थ के बल पर, अपने स्व पुरुषार्थ के बल पर अंतः कोड़ा कोड़ी कर सकता है। अंतः कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर कहाँ और अंतः कोड़ा कोड़ी कहाँ? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, करोड़ में करोड़ का गुणा करो तो कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी और उसमें सागर लगा। सागर का माप वैसे ही बहुत बड़ा है, अमाप ही समझो। 70 कोड़ा कोड़ी सागर को भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कर सकता है। अंतः कोड़ा कोड़ी कितना अंतर आ जाएगा? इतना विशाल समुद्र, समुद्र कहाँ कहाँ कैसा कैसा, कहाँ कहाँ कैसा कैसा, और उस संपूर्ण समुद्र की जल राशि को अंजुलि भर पानी के बराबर बना ले। अंजुलि में कितना पानी आएगा? आहार लेते हैं महाराज जी, आपने देखा? पूरी अंजुलि तो भरी नहीं जाती, फिर भी पूरी अंजुलि भर दो तो कितना पानी आएगा? समुद्र की विशाल जल राशि और हाथ की अंजुलि में आ जाए, ये अंतः कोड़ा कोड़ी है। हालांकि इसको भी अनंत जैसी ही संज्ञा है, पर अंतः कोड़ा कोड़ी कह दिया। कौन कर सकता है ऐसा? आत्मोन्मुखी स्वपुरुषार्थ से, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करने के अभिमुख जो हो रहा है। और दूसरी बात है कि करण लब्धि में परिणाम जिसका ढल रहा है, 4 लब्धियां तो पार कर ली, 5वीं लब्धि में आया है, और 5वीं लब्धि में भी अधाकरण अपूर्व करण को छोड़ करके आगे बढ़ के अनिवृत्तिकरण परिणाम में ढल गया। ऐसा वह आत्मोन्मुखी जिसका पुरुषार्थ जाग रहा है, वह अपने उस पुरुषार्थ से, आत्मोन्मुखी परिणाम से 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाले मिथ्यात्व को अंतः कोड़ा कोड़ी बना देता है। कितना बना देता है? कितना बना देता है? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंतः कोड़ा कोड़ी बना देता है। इतना बड़ा पुरुषार्थ है। सम्यक दृष्टि भव्य आत्मा अपने आत्मोन्मुखी परिणाम से, अभी सम्यक दर्शन आया भी नहीं, ज्यों ही सम्यक दर्शन की स्थिति बनती है तो वह 70 कोड़ा कोड़ी को अंतः कोड़ा कोड़ी कर देता है। गजब! भव्य जीव के परिणाम जब जागृत होते हैं, आत्मोन्मुखी परिणाम होते हैं, तो उसके पुरुषार्थ का एक कमाल है। पुरुषार्थ का एक कमाल है, बहुत बड़ी बात है। ये पुरुषार्थ का कमाल है, सामान्य बात नहीं है, ये उसके पुरुषार्थ का कमाल है। ये संदेश भी आप दीपावली के दिन सुन रहे हो। प्रातः बेला में महावीर भगवान का निर्माण महोत्सव आपने मनाया। प्रत्यूष की बेला में वीर प्रभु को बाबापुर में पद्म सरोवर के मध्य मणिमयी शिला पर प्रतिमा योग से खड़े खड़ी अवस्था में, खड़गासन अवस्था में प्रतिमा योग से अंतिम शुक्ल ध्यान करते हुए, योग निरोध करते हुए निर्वाण पद प्राप्त हुआ।
पावापुर में निर्वाण पद प्राप्त हुआ है, लेकिन विदिशा वालों ने इस चतुर्मास में अपने शीतल धाम में ही पावापुर की रचना की है और पावापुर की रचना करके महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक संपन्न किया। लाडू अर्पण किया गया, भव्यतम लाडू चढ़े, एक ही लाडू नहीं 3-3 लाडू चढ़े। बताओ भाई, एक लाडू पावापुर के नाम से, दूसरा लाडू शीतल धाम के नाम से और तीसरा लाडू महावीर भगवान के नाम से। लाडू लेने में उत्साह भी काफी लोगों का था, लेकिन राजा राम जी भावना भा रहे थे कि हर साल चढ़ाते हैं तो इस साल भी मौका मिल जाए। हमने कहा ज़्यादा भावना नहीं बढ़ाना, माहौल जैसा हो वैसा देख के काम कर लेना। उनका पुण्य प्रबल था, जोर मारा, उनके लिए लाडू का सौभाग्य मिल गया। बबीता की माँ जब चंद्रानी चिरौंदा बाई थी, उनकी भावना लाडू चढ़ाने की बहुत रहती थी और कहती थी लाडू मिलकर के चढ़ाओ। जब तक वो रहीं लाडू चढ़ाती रहीं पूरे परिवार के साथ। अब वो नहीं भी हैं तो भी वो परंपरा राजा राम जी बबीता अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में सुरेंद्र जी बिलासपुर से अपने परिवार के साथ आ गए। बरेली वाली भी पीछे रहने वाली नहीं, मौसी जी भी यहाँ पर आ गई। जैसी नगर वालों ने भी खूब लाभ लिया, अच्छे से किया। श्रद्धा लेकर के आते हैं तो लाभ मिलता है, दान पुण्य करते हैं। चक्रेश जी सुरेंद्र के समधी साहब बिलासपुर वाले आए, उनको भी एक लाडू का मौका मिल गया। एक लाडू हजारी लाल अनिल जी के परिवार ने भी चढ़ाया। आज सम्मित शिखर में बैठ कर के प्रथम कलश स्थापन करता नरेश जी भाई ने पूजा भी की। बहुत सभी लोगों ने लाभ लिया। यहाँ पर बीसी जैन हैं, अच्छे स्वाध्यायी हैं, बहुत अच्छे से स्वाध्याय का लाभ लेते हैं। सुरेंद्र जी के प्रारंभ के परिचितों में और साथियों में रहे हैं, आज वो भी यहाँ पर सब लाभ ले रहे हैं। सुबह का दृश्य तो ऐसा अद्भुत था, ऐसा अद्भुत था, ऐसा नज़ारा जैसे पावापुर में लाडू चढ़ रहा हो। यहाँ गंधकुटी में 4-4 भगवान विराजमान, सम्मेद शिखर की रचना, बीच में जल मंदिर के मध्य पावापुरी की रचना बना करके सारी समाज ने उपस्थित होकर के बहुत अच्छे ढंग से लाडू अर्पण किया। निर्वाण कल्याणक महोत्सव संपन्न किया गया और आप सभी दिन भर से यहाँ पर धर्म लाभ ले रहे हैं। ऐसा ही धर्म लाभ आप सभी लोग निरंतर लेते रहें, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर।